अस्सलाम वालेकुम। शराय दस्तूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। मेरे साथ हैं जनाब नासिर इकबाल साहब और तैयब बलोच इधर है और जानसेब अब्बासी इधर है। जानसेब अब्बासी साहब और तैयब बलोच साहब। नासिर साहब से पूछते हैं, नासिर साहब कल जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मीटिंग हो रही है, तो उसमें आइनी बेंच का सरबराह कौन बन सकता है आपके ख्याल में, और जो है वो इजलास में होगा क्या? बड़ी अहम चीज़। देखिए, एक तो पहली बात है कि मैं उसमें मौजूद नहीं हूँगा, तो मुझे नहीं पता क्या होगा। दूसरी बात, बहुत बड़ी खबर दी है ना, ब्रेकिंग न्यूज़। देखिए, आपने कहा था कि आज आपने सिर्फ हंसाना है, हाँ, तो मैं आपको हंसा रहा हूँ, ठीक है ना। अच्छा, तो दूसरी बात ये है कि देखें, जुडिशल कमीशन की जो मीटिंग है कल, तो आज पार्लियामेंट में पेश हो रहा है बिल, मुझे तो उससे रिलेशनशिप लग रही है, क्योंकि आज जो पार्लियामेंट में बिल पेश हो रहा है उसमें सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट भी हो रहा है, और हो सकता है कि उसमें अमेंडमेंट भी हो जाए, क्योंकि ये ऑर्डिनेंस की सूरत में आया था ना, उसकी लाइफ होती है 120 दिन। वैसे 120 दिन अभी पूरे तो नहीं हुए, लेकिन आप उसमें पार्लियामेंट की कमेटी में ले करते ना, इसका मतलब पार्लियामेंट में आप ले कर दिया आपने, हाँ ठीक है ना, उसके ऊपर फिर वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट हो उसमें जाएगा। अगर वो उसमें रहा या उसमें कोई डिबेट करना चाहा, मेरे पास है माइक, आप छोड़ दीजिए इस पर। अच्छा, लेकिन हो सकता है कि उसमें अमेंडमेंट ये हो जाए। जो बात चल रही थी, मैंने वो भी ड्राफ्ट देखा नहीं है कि 3 कमेटी, आपको पता है 3 सीनियर जजेस की कमेटी है ना, चीफ जस्टिस और उसके बाद नंबर 2, उसके बाद चीफ जस्टिस तीसरे को किसी को भी ला सकते थे, लेकिन इस दफ़ा चीफ जस्टिस साहब ने पुरानी वाली प्रोसीजर अडॉप्ट किया ना, कि चीफ जस्टिस साहब खुद हैं, जस्टिस सईद मंसूर अली शाह साहब है और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब है। नहीं तो एक मिनट है जनाब, मुनीब साहब तो जो है उनको तो कमेटी से उन्होंने अलग कर दिया था, और उसकी वजूहत चीफ जस्टिस ने लिखी थी जब मंसूर अली शाह साहब ने पूछा उनसे, ठीक है, तो फिर उनको वापस कमेटी में इसी कानून के तहत लेके आए ना। हाँ, इसी कानून। और अगर आप देखें कि अमेंडेड ऑर्डिनेंस के तहत ये कमेटी कायम की गई है, बिल्कुल अमेंडेड ऑर्डिनेंस के तहत की गई है, लेकिन नासिर साहब एक सवाल बताइए कि चीफ जस्टिस के बाद सीनियरिटी शुरू होती है या चीफ जस्टिस के ऊपर से सीनियरिटी शुरू होती है? नहीं, देखें, चीफ जस्टिस अब तो चीफ जस्टिस जो भी हो, चाहे नीचे से हो चाहे ऊपर से हो, अब तो वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। हाँ, तो सीनियरिटी कहाँ से शुरू होगी? तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से शुरू होगी या चीफ जस्टिस के ऊपर से शुरू होगी? नहीं, ऊपर से। ये बात मेरे ऊपर से गुजर जाती है वैसे। नहीं, देखें, अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नंबर 1 है। हाँ, मतलब देखें, जो सुप्रीम कोर्ट में जो डेफिनेशन है ना, कॉन्स्टिट्यूशन में जो डेफिनेशन है चीफ जस्टिस की, वो है कि जजेस आर इक्वल बट ही इज़ नंबर 1 इन फ्रॉम इक्वल। मतलब कहने का ये नहीं कि वो उनसे सीनियरिटी शुरू होगी, चीफ जस्टिस के से शुरू होगी, यानी कि फिर तो जमाल खान और वो वाली अमीनुद्दीन खान सीनियर बनेंगे। ये सुपरसीड होने वाले तो फिर सीनियर ना रहे, सीनियर अगरचे हैं, लेकिन जो आप कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक सीनियरिटी शुरू होती है चीफ जस्टिस के बाद, तो चीफ जस्टिस के बाद अगर सीनियरिटी शुरू हो रही है तो ये तो बड़ा सादा नुक्ता है। तो फिर मंसूर और मुनीब ये जुडिशल पॉलिसी साज से, हाँ, जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब मोहतरम थोड़ी जी थे इज्जत कर ले यार। तो ये सुपरसीड, मामा ने उन्होंने पढ़ाया ऑक्सफोर्ड च पढ़े, ठीक है, तू मतलब ते मामा ये खौफ करना है, ते मामा ये भी दस सकते कि कॉन्स्टिट्यूशन ਨੂੰ वायलेट नहीं करना, कॉन्स्टिट्यूशन तो स्ट्रिक्ट रहना है, कॉन्स्टिट्यूशन कोल बाहर नहीं जाना, कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जी पूरा नहीं करना, और कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ही तुसी हलफ चुके हुए है, और थोड़ा हलफ थोड़ा तकाजा करता है कि तुसी कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करना है, लेकिन इन्हें कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट तो नहीं किया, मावरा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज्यादा इकदाम किए गए। अच्छा यार, आप ये सीनियरिटी से कहाँ चले गए? सीनियरिटी से मैं आ रहा हूँ। मैंने तो कहा कि जनाब वो माशाल्लाह इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जज तो हैं ना सर, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, और वो जस्टिस लगाना चाहिए उनके साथ। जस्टिस मैं तो चीफ जस्टिस लगाना चाहता था, लेकिन वो किस्मत में नहीं था उनके यहाँ, ठीक है। नहीं, वैसे नासिर साहब, मैंने आपका एक आर्टिकल पढ़ा, एक मिनट ठहर जाए, देखे ना, नासिर साहब सीनियर आदमी है, ठीक है ना, अभी आप चीफ जस्टिस नहीं बने कि जो है ना कि सीनियरिटी आपसे शुरू हो, ठीक है। अभी नासिर साहब, अभी आज 26वीं तरमीम नहीं आई है, तो नासिर साहब इज़ द सीनियर मोस्ट, ठीक हो गया। तो नासिर साहब की एक स्टोरी मैंने पढ़ी डॉन के अंदर, सैयद मंसूर अली शाह साहब का फेडरल जुडिशल एकेडमी में खिताब था। मैंने क्या कहा? नासिर साहब नहीं पढ़ी यार, ये छपी नहीं है स्टोरी, बताएं। नासिर साहब पकड़े, बिल्कुल छपी है। अच्छा, मैं सिर्फ, आपने छपी है ना? छपी है। और आपने अपने YouTube चैनल के ऊपर आज यहाँ पे भी बता देंगे, नासिर इकबाल साहब का भी एक YouTube चैनल बन चुका है,
नहीं नहीं, और बन नहीं उस- चुका मेरा यूट्यूब चैनल। बहुत पुराना है जी ये, बाबा आदम से भी पुराना है, ठीक है। मेरा बहुत पुराना है, लेकिन वो एक्टिव यूट्यूब नहीं है। आया नहीं था उस वक्त से है। नहीं, वो एक्टिव है नहीं है। अच्छा ठीक है। अच्छा, अच्छा, उस पे इन्होंने जनाब मंसूर अली शाह साहब की तकरीर भी डाली है, हाँ, ठीक है तो ना, मैंने इसलिए- पूरी सुनी है। हाँ, हाँ, तो उसमें आपका क्या सवाल है? उसमें ये सवाल है कि वो आपने जो स्टोरी दी है उसके अंदर कुछ वॉवेंस के अंदर आपने अल्फाज का इस्तेमाल किया है। अब और जब मैंने उनकी वो तकरीर सुनी ना, से मुझे वो कुछ टूटे हुए दिल की सदा लगी। आपको कैसा लगा? देखें उन्होंने बड़े मज़े के लफ्ज़ इस्तेमाल किए। पहले एक छोटी सी बात ज़रा कर लूँ, फिर आपकी सवाल पे आता हूँ। मैं तैयब के एक सवाल, देखें तैयब साहब जो बात कर रहे थे ना कि जो सुपरसीड हो गया, जो आइन में डेफिनेशन है वो है चीफ जस्टिस इज़ द फर्स्ट अमंग द इक्वल्स ना, उसके अलावा उसमें कुछ नहीं लिखा। तो सुपरसीड वाली कहानी कोई नहीं है। चीफ जस्टिस है, उसके बाद नंबर के बाद है, ठीक है। तो उसमें ये नहीं है वो। तो नाज़िर साहब वैसे तो फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर सीनियरिटी फिर क्यों लिस्ट बनाई जाती है? तो सुप्रीम कोर्ट की जो सीनियरिटी लिस्ट पे अभी भी मंसूर साहब उसमें सीनियर क्यों प्यूनी है। बनाई जाती है फिर? तो उसमें सीनियर प्यूनी है ना। वो कहीं लिखा है कि सीनियरिटी इस तरह से होगी और उस तरह से होगी? नहीं, ये अदालती फैसले ही हैं। फ़कीर मोहम्मद खोखर वाला फैसला है हाँ, कि जिस दिन जज जो है जो आएगा, एलिवेशन होगी जिस दिन तो उसकी वो ओथ होगी। मुताबिकत रखता था सीनियर मोस्ट जज, क्योंकि सीनियर मोस्ट जज चीफ जस्टिस होता था आईनी तरमीम से पहले, ठीक है। अब वो उसके अंदर आ गया मसला। नहीं, देखें मेरा पॉइंट वो है जो सुपरसीड वाली कहानी है, उसमें सुपरसीड की कोई चीज़ नहीं है। वो बाद में आगे डेफिनेशन हो जाए, लेकिन सुपरसीडिंग नहीं अच्छा, है। बात मेरा ये कहने का में मकसद खैर है ना आ जाए। अच्छा, फर्स्ट अमंग द इक्वल हो गया ना? हाँ, ठीक, फर्स्ट हो गया। अमंग द इक्वल इज द चीफ जस्टिस। बिल्कुल ठीक हो उसके गया। बाद फिर वो सीनियर प्यूनी जज अभी भी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं। मैं ये कहना चाह रहा था। और जो सुप्रीम कोर्ट की जो सीनियरिटी लिस्ट बनी हुई है जो उनके वेबसाइट में, अभी भी वो अनडिस्टर्ब्ड है, वैसे ही की वैसे ही है। तो फिर हम समझेंगे कि मंसूर अली शाह साहब याहिया साहब के बाद एलिवेट हुए सुप्रीम कोर्ट में। देखिए वो आप इसको कान देखें, वो तो एक मैं वैसे पूछ रहा हूँ, एक सवाल कर रहा हूँ नासिर साहब। एग्जेक्टिव के डिस्क्रिशन है ना। चले ठीक है। अभी इस देखें जजेस कमेटी के अंदर भी उन तीन सीनियर दो मोस्ट जज साहिबान हैं, उनको शामिल किया गया। और जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कल इजलास होना है उसके अंदर भी जो वो शामिल है। लिस्ट वो वैसे दी भी गई है, वो जुडिशल उसके अंदर कमीशन की तीनों जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें वो है, उसकी जो फॉर्मेशन है उसमें नंबर 2 नंबर 3 है। नंबर 2 और नंबर 3 सर, है ना। नासिर साहब उसमें चीफ जस्टिस और 3 सीनियर मोस्ट जजेस लिखा हुआ है ना। हाँ। तो मैं यही कह रहा हूँ ना कि वो जब आगे जुडिशल कमीशन का एजेंडा आ गया तो उसके अंदर इनके नाम है, बिल्कुल सी बात है। तो अच्छा, वो जो आपने एक सवाल किया था, हाँ, उसमें मंसूर शाह से मुझे टूटे हुए दिल की सदा उसमें लगी ना उनकी एक दो तकरीर। लफ्ज़ बड़े इंटरेस्टिंग हैं जिसकी वजह से आपको ये इंप्रेशन मिल रहा है। मसलन ओवर एक्साइटेड लेजिस्लेटर्स हाँ, डूइंग थिंग्स बहुत ओवर ज्यादा ज़रूरत से ज्यादा जोशीले डूइंग थिंग्स ओवरनाइट। कानून साज, हाँ। डूइंग थिंग ओवरनाइट, हाँ, रातों रात चीजें, रातों रात की मेहनत, एफर्ट्स, जो आपको याद है जब 26th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पेश हो रहा था। नॉट हिज जॉब। दिस इज मतलब उनकी ऑब्जर्वेशंस हैं। व्हाई ही इज यार, कॉलिंग ये- लेजिस्लेटर्स। ये उनसे मैं पूछा वैसे ना। पूछ रहा हूँ। नहीं, ओवर एक्साइटेड तो हो सकते हैं ना, ये पॉजिटिव कैसे? मानने में भी तो हो सकते हैं ना। ओवर एक्साइटेड तो ये भी थे ना जो चैम्बर में बैठ के वजाहतें देते रहे, ये भी तो ओवर एक्साइटेड थे। ओवर एक्साइटेड तो सही मंसूर अली शाह भी ये थे इसमें ना। इसमें कैसे? बोले चैम्बर में बैठ के जो वजाहतें देते रहे, चैम्बर में कौन सी वजह दी थी? वो ये अच्छा, वो 18 अक्टूबर वाली, 14 वाली, हाँ ठीक। वो भी तो पार्लियामेंट 14 अक्टूबर 18 अक्टूबर दो। अच्छा, उनकी बात कर रहे उनकी हैं। वो भी ओवर एक्साइटमेंट के अंदर थी। बहुत ज्यादा ओवर एक्साइटमेंट थी। फिर तो उन्होंने एक उसको और क्या लफ्ज़ बोला कहेंगे हम था, नासिर साहब? उन्होंने एक ओवर और बोला- एक्साइटेड 8 जजेस। उन्होंने एक और लफ्ज़ बोला था कि वी हैव पास थ्रू सैक्रिफाइसेस, वी हैव पास शुरू यहाँ से किया था उन्होंने। वी हैव पास थ्रू द सीजन ऑफ सैक्रिफाइसेस। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट बिलखुसूस सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी सैक्रिफाइसेस का मौसम चल रहा है। हाँ। और इसके बड़े अच्छे असरात इसके होंगे। वो उन्होंने तो हमारी कुर्बानियां जो है रंग लाएंगी। अंग्रेजी में एक लफ्ज़ होता है हैसन टू ऐड, ताकि इंप्रेशन को गलत ना पड़ जाए। तो वो चलाक उन्होंने तो हैं। उन्होंने ये इसलिए कह दिया था कि लेकिन इससे मुल्क को बहुत फ़ायदा होगा। है। वो अंग्रेजी में है ना कि हैसन टू ऐड, यानी ताकि कोई गलत माने ना ले ले। हाँ। तो बहरहाल ये He is intelligent. हाँ, He know No- how no to play doubt. with the birds. Yes. बहुत इंटेलिजेंट। तो ये जो है ना, ये जुमले बड़े इंटरेस्टिंग थे जिसकी वजह से ये इंप्रेशन कोई भी बंदा ले सकता है। चलें, अब आप कुछ कहना चाह रहे थे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अब जो नेगेटिव पॉजिटिव कोई भी इंप्रेशन ले सकता है, जी, लेकिन जी, जी। मुझे नासिर साहब टूटे दिल की सदा लगी हो। तो एक तो मेरे ख्याल में वो जो आप कह रहे हैं कि टूटे हुए दिल की सदा है, तो टूटे हुए दिल की सदा वाले मेरे ख्याल में 26वीं तरमीम का केस नहीं सुन सकेंगे। कैसे नहीं सुन सकेंगे यार? सर, आपने खुद अभी हवाला दिया कि ओवर एक्साइटेड लेजिस्लेशन
की तौर के ऊपर वो व्यू दे रहे हैं, हाँ। वो कह रहे हैं। और फिर उसके अलावा इस 26वीं तरमीम के मुतासरा तो वो हैं ना जी। तो फिर ऐसी सूरत हाल में कैसे इस चीफ जस्टिस को केस को फायदा हुआ। सुनेंगे? मुनीब ठीक, साहब तो भी ये भी नहीं सुनेंगे ना फिर, हाँ। यहिया साहब ने भी नहीं सुनेंगे, मुनीब साहब को भी मेरे ख्याल में नहीं सुनना चाहिए। वो भी उन 3 जजेस में तो ये शामिल थे, Competitors। जी जी। दूसरा जो सीनियरिटी की आपने बात की है, एक तो इस वक्त की खबर जो अभी मैच्योर हो जाएगी विद इन 2 और 3 आवर्स हो सकता है, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून में कोई तब्दीली होने जा रही है। ठीक है। अब उसमें वो तब्दीली क्या की जाती है, यही शायद कह रहे हैं कि 5 क्या उसमें 5 कर दिया जाए जजेस की कमेटी को, 3 ही रहेंगे तो उसमें नासिर साहब, क्या मैंने प्रोसेस कहा क्या था होगा? कि चीफ जस्टिस जो है वो कुछ 3 या 5 सीनियर मोस्ट जजेस में हो सकता है, तो लोगों ने मेरा बड़ा मजाक उड़ाया था। फिर मैं मजाक ही था सी ना कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर हो सकता है जजेस कमेटी के 5 कर दी जाए, मतलब है कि लेकिन ना फंक्शनल रखना है ना सुप्रीम कोर्ट को। नहीं तो आपका कि पॉइंट कोलेजिटी जो है देखिए, आपका जो पॉइंट है वो प्रैक्टिकल है और इट टॉक सेंस। देखें, जो अगर हम पहले का एक्सपीरियंस देखें, जो काजी फाजिल साहब चीफ जस्टिस थे तो कोई डिसीजन हो नहीं पा रहा था, तो सुप्रीम कोर्ट को नॉन फंक्शनल नहीं रखा जा सकता। तो इसमें ये प्रैक्टिकल है कि 5 मेंबर बेंच कर दिया हाँ। जाए ताकि कोलेजिटी क्या कहते हैं 3-2 हो सके, ताकि कोई मेजॉरिटी तो हो ना। इज्तिमाइयत जो है, हाँ। मतलब जैसे इंडियन सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी है ना। अब अच्छा, बहरहाल तो अपना तैयब साहब, वैसे जहाँ तक ये बात है जो मजाक, देखिए वो लोगों का हक है आपका मजाक उड़ाना, वो तो ठीक करते हैं मेरे ख्याल में। मजाक किसने मजाक उड़ाया यार? आप ही ने बताया ना कि आपका मजाक लोगों ने उड़ा दिया। हाँ, वो जो आपने 3 से 5 आपने कर बहुत दें। पहले हाँ, बात की थी ना, हाँ, चीफ हाँ। जस्टिस कौन होगा, आपने कहा था नहीं वो लोगों 3 का और तो 5 में से सारे हो हुकूक सकता है। लोगों के हैं। जब आप पब्लिक में हैं तो पब्लिक प्रॉपर्टी है। हाँ। अच्छा सर, ये मैं आपको बताऊं कि 2 बिल जो है ना, वैसे आज होपफुली सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर वाला जो हम डिबेट कर रहे हैं वो भी पास हो जाएगा, और इसदाद दहशतगर्दी वाला, और इसके साथ साथ जजेस की तादाद बढ़ाने वाला जो मैटर है हाँ, वो भी जजेस की तादाद ठीक है। 25 करने के बारे में हो रहा है 25 ना। चीफ जस्टिस से मैं शायद अच्छा, 25। इसमें बड़ी दिलचस्प बात है, ये 2013 में मेरा ख्याल हुआ था ना नासिर साहब, पहली दफ़ा। हाँ। उस वक्त थे 12 जज साहिबान, और साकिब निसार साहब जो है वो सेक्रेटरी लॉ थे मेरा ख्याल है, और प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के ज़रिए जो है ना उसको बढ़ाया गया था, और फिर इन्होंने उसमें किया था, वो बड़ी लिटिगेशन भी हुई थी। फिर उसके बाद 97 के अंदर फिर 17 हो गया था, क्योंकि पहले प्रेसिडेंट का इख्तियार था ना उसकी वो। हाँ। लेकिन दूसरा ये है कि सर, ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में ये जो तरमीम आ रही है कौमी असम्बली और सेनेट में, ये जो आइन बन जाएगा मुकम्मल तौर पे, पहले आर्डीनेंस उन्होंने लेके आए थे इसमें, तो इसमें अगर मैं ये समझ रहा हूँ कि पार्लिमान को ज़रूर इसमें ये सीनियरिटी वाला अभाम भी दूर करना चाहिए, पहली बात है। चाहिए। अच्छा, अब हम दूर हो जाए, क्योंकि देखें बात यह है कि अब हम दूर हो गया तो फिर ठीक है, हम जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर बेशक जुडिशल मैटर्स के अंदर अपना लेकिन यार ये भी इनपुट तो जरूर ज़्यादती वाली दें। बात है कि अगर एक आपकी अपॉइंटमेंट पहले हुई भी है, ठीक है, अभी तक का तो जो प्रिंसिपल बेस करा था वो लेजिटिमेट एक्सपेक्टेंसी के प्रिंसिपल के ऊपर था ना। लेकिन वो उन सीनियर लोगों को फिर जो है वो आप मतलब उनका देखें 30, 40, 42 साल का लीगल प्रोफेशन के अंदर उनका एक्सपीरियंस है, तो उनको आप रिडेंडेंट भी तो नहीं है इस तरह से। बिल्कुल सर, वो तजर्बा हमने देख लिया है ना। अब हम तो पार्लिमान को ये कह रहे हैं, और पार्लिमान मतलब मेरी राय ये है, मैं आप बेशक उससे मैं तो कहता हूँ पार्लियामेंट सिर्फ एक काम करे कि जिन्होंने आइन रीराइट किया ना और आइन शिकनी के मुर्तकिब हुए उनके वाले से कुछ कम कर ले। सर आज तक नहीं हुआ, और ये पार्लिमान को करना चाहिए। हम ये कह रहे हैं, देखें ठीक है, ये अपना जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर का बहुत बड़ा लीगल माइंड है, लेकिन ये इस लीगल माइंड का हमारा अब आइन मुतहम्मिल नहीं हो सकता। सॉरी टू से, जिस तरीके से इन्होंने कहा कुछ किया है सर, बात ये आर्टिकल 63A में जो कुछ हुआ वो टोटल पॉलिटिकली हुआ और रिराइट किया गया। और मैं नहीं कह रहा, अब 3 जज, चीफ जस्टिस साबिक चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा कह गए। काजी फैज़ ईसा साहब ने तो अपने नोट में ये लिखा कि मैं तो मुबारकबाद देता हूँ कि इन्होंने सक्सेसफुली जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर दिया, ठीक है ना, जो इनका इख्तियार नहीं है। बेचारी पार्लिमान 2/3 के साथ अमेंड कर सकती है, लेकिन यहाँ पे 8 जजेस ने बैठ के कर दिया। अब ये वो सवाल है जो पार्लिमान ने हमको जवाब देने हैं कि भाई आप क्या कर रहे हो। 3 जज नईम अफगान साहब, अमीनुद्दीन खान भी कह चुके हैं, काजी फैज़ ईसा भी कह चुके हैं, तो कह रहे हैं कि नहीं, हमने तो बिल्कुल 187 का एक भरपूर मुकम्मल, और हमेशा तरीक में ज्यादातर अकलियत हमें दुरुस्त सिमत पे खड़ी हुई नजर आती है। अच्छा नासिर साहब, ये बताएं कि जो है बेंच कैसे बनेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के ऊपर जो शराइत है
5 की कैसे बनेगा? अगर आपको कहा जाए बेंच बनाए जरा, कैसे बनाएंगे? देखिए आई एम नो बॉडी, वी नो दैट, लेकिन वी थिंक यू आर ए सीनियर सुप्रीम लेकिन जो कोर्ट मेरा एक जहन है जर्नलिस्ट। मेरा एक जहन है जो उसके मुताबिक एक बेंच का तो मतलब जो समझ में आती है। चलें 5 रुकनी बेंच बनाना है आपने, तो और आपने तमाम सूबों से मसावी नुमाइंदगी उसके अंदर है। मैं अगर बनाएं। बनाऊंगा तो उसमें चीफ जस्टिस को हेड रखूंगा कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का, क्योंकि खैबर इस पख्तूनख्वा से होगा। हाँ वो खैबर पख्तूनख्वा से हो गया, ठीक, एक क्योंकि हो देयर गए। इज नो बार। मैं बिल्कुल नहीं है। और मेरा ज़ाती ख्याल है कि बहुत सारे मसले भी खत्म हो अच्छा, जाएंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी कॉन्स्टिट्यूशनल हेड के सरबराह बन सकते हैं। हाँ जी, मैं कह रहा हूँ कि तो कोई इसका बात नहीं मतलब है कि जो इस वक्त जूनियर मोस्ट हैं शायद बिलाल साहब, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के सरबराह बन सकते वो हैं। उनकी मर्जी है, जुडिशल नहीं, कमीशन। उसमें भी कोई कदगन तो नहीं है नहीं, ना? कोई कदगन ठीक नहीं है। है। अच्छा, मैं सिर्फ राय पूछ रहा हूं। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, कदगन कोई नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के लिए चीफ जस्टिस साहब के फ्रॉम केपी, उसके बाद जस्टिस अमीनुद्दीन साहब फ्रॉम पंजाब। मंसूर साहब को क्यों छोड़ा? यार मैं बना रहा हूँ अच्छा ना। अच्छा, आप बना रहे हैं, ठीक है। ठीक है। उसके बाद जस्टिस जमाल नहीं देखें नासिर साहब, जैसे आफरीदी मिनल्ला एंड शाह, आफरीदी शाह एंड यार मिनल्ला, मैं अभी बेंच नहीं बना मेरा। जो लॉ फर्म है। सर उनको बनाने देना। हाँ। अच्छा सिंध पे बताएं। सिंध से मोहम्मद अली मजहर। मुनीब साहब को फिर निकाल दिया। अच्छा, आगे। अच्छा देखिए यार, बात नहीं, ठीक दूसरी है, है, वो आप- भी सुप्रीम कोर्ट है सही ना, है। उन्होंने भी अहम केसेस ठीक हो गया। फाइनेंस के केसेस सुने यार। अब नासिर साहब, undermine आपके क्या करें? मुताबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान, जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, अमीनुद्दीन साहब पंजाब से और मोहम्मद अली मजहर साहब सिंध से। ठीक है। अच्छा, बलूचिस्तान से मंदोखेल साहब जमाल मंदोखेल साहब फ्रॉम बलूचिस्तान। फ्रॉम बलूचिस्तान, और पांचवें पांचवा रह गए इस्लामाबाद से। मुझे नहीं पता, ये आपको पता होना चाहिए। मतलब अतर मिल्ला साहब हो सकते हैं। अच्छा चलो, ठीक हो गया। अच्छा, अब जो है, अब हमने ये एक बन गया, वो आइन कहता है कि बेंचेस होने चाहिए, बेंचेस भी हो सकते दो हैं। भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते चले, हैं। अब 5 रुकनी दूसरा बेंच बनाए आप, दूसरा बेंच। आइनी बेंच। ठीक है। अब कहेंगे उसमें तो फिर जस्टिस मंसूर साहब आ सकते हैं। ठीक हो गया, और मुनीब साहब कराची से आ सकते हैं। हो गया। ठीक है। अच्छा, और उसके बाद अफगान साहब आ गए बलूचिस्तान से। ठीक है। 3, मुसरत साहब आ गई बलूचिस्तान से। बलूचिस्तान से। 4, पांचवा जो है ना वो पता नहीं किधर मुसर्रत साहिबा के पीछे होगी ना, तो वो फिर पांचवें फिर पांचवा कौन आएगा? अतर साहब को अगर नहीं, अतर साहब एक में ही अच्छा होंगे वो ना। ऑलरेडी है क्यों? उसमें ना, ऑलरेडी है ना, लाजमी मौजूद है। नहीं, एक दफा बेंच इधर बैठा, एक दफा इधर बैठा। देखें, ये इसमें मैं एक बात बताऊं, इस अमेंडमेंट में ना बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, क्लैरिटी नहीं है अभी वो उसको। नासिर साहब, अगर fine आइनी tune तरमीम होनी है। चैलेंज होती है तो फुल कोर्ट किन लोगों पे मुश्तमिल होगा? और आप हो वकील अपोजिशन के, तो आप क्या एतराज़ करें? नहीं देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि फुल कोर्ट सुने, हाँ, सारे ठीक है। जजेस बैठ जाएं। लेकिन ठीक है, लेकिन आपका क्लाइंट इंस्ट्रक्शन देता है, हाँ, वो कहता है आपने एतराज़ करना है। लेकिन कोर्ट कहेगी कि ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है, चूँकि तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ही सुनेगा, तो 5 मेंबर बेंच सुनेगा, तो वही पहला वाला सुनेगा जो मैंने कहा है। तो नासिर साहब, जो 20वीं आइनी तरमीम जिसमें फ़ौजी अदालतों का केस है, जो लेटेस्ट है हमारे पास अदालती जुरिस्प्रूडेंस, वो है 17 जज साहिबान का। तो 5 जज साहिबान का फैसला क्या होगा? लेकिन 26 अमेंडमेंट नहीं फिर आई वो थी ना। वो फैसला तो बाइंडिंग नहीं हो जाएगा उनके ऊपर। 26 अमेंडमेंट नहीं थी ना उस वक्त, अब तो ये 26 अमेंडमेंट आ गई। नासिर साहब, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यही तो मैं आपको कह रहा हूँ ना, कॉन्स्टिट्यूशनल यही तो कह रहा हूँ, खबर आ इसमें- गई है, खबर आई है जनाब। नासिर साहब, छो ताड़े को बेंच नहीं बन रहा। वो जो हाँ बेंच अब बनेंगे, हाँ। अब बेहतरीन करके बेंच बनेंगे। ये जो है ना बार बार ये जो एक जज दोबारा हर बेंच में शामिल हो रहा है, और ये सारा नहीं, हुकूमत ने अभी जो बिल आ रहा है उसकी तफसील ये है कि हुकूमत ने 34 करने की तजवीज़ सामने आई है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सुप्रीम तादाद। कोर्ट के 34 जज साहिबान। हाँ, वफाकी कबीना में सुप्रीम कोर्ट के जजेस की मजमूई तादाद 34 करने की तजवीज़ सामने आ गई है। अच्छा, ठीक है, तो अब अगर 34 आ गए तो फिर बहुत ज़्यादा गुंजाइश मौजूद होगी। ठीक है ना, तो ये एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है, और होपफुली जिस तरीके से अभी कहा जा रहा है कि शायद ये आज ही जो है वो वफाकी कबीना ने तो मंजूरी दे दी है, तो कौमी असम्बली और सेनेट से आज ही पास हो जाए और कल तक शायद ये कानून भी बन जाए, नोटिफिकेशन भी हो जाए। 34 जज 34 का, अब हम 24 का कह रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 34 जज साहिबान की लगाने की तजवीज़ है। ये वफाकी कबीना ने मंजूरी दी है। अच्छा, बिल ने मंजूरी दे दी नासिर साहब। कोर्ट में इतने हैं कोर्ट्स।
और फुल कोर्ट कहाँ बैठेंगे? वो कर लेंगे, नहीं मसला तो- कोई नहीं, बड़ी बिल्डिंग है। ये ताड़ा मसला है। कुर्सियाँ लगानी मेरा तो अलहदा सेक्रेटेरिएट भी बनेगा नासिर साहब, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को शायद अलग कर दें, शायद हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को अलग कर दें। बिठाएंगे कहाँ? नासिर साहब ये कह रहे हैं ना, रोटी कितने खुआओगे, ऐ गल कर रहे हो। वो बैठ जाएंगे कहीं ना कहीं आकर, चलें। जो इतना बड़ा तो नासिर साहब आप फिर जब 2-3 कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बन गए तीन तो फिर नहीं फुल बन कोर्ट सकते। कैसे बनेगी? सर 3 तो नहीं बन सकते। इसकी वजह यह है कि बलूचिस्तान से भी 2 जजेस हैं और सिंध से और खैबर पख्तूनख्वा से भी 2 जजेस हैं, तो 3 तो आप ये जहन से निकाल दें, क्योंकि कहा गया है कि हर सूबे से नुमाइंदगी होगी, तो हर सूबे से अगर एक जज भी लिया जाए। तो वैसे यार वकला तहरीक भी शुरू होने वाली है। मेरा ख्याल हामिद खान साहब, मुनीर मलिक और अली अहमद कुर्द को भी सुप्रीम कोर्ट का जज बना देना चाहिए। क्या ख्याल है नासिर साहब आपकी तजवीज़ में? वो 65 साल से ज़्यादा है। देखें, मुनीर मलिक साहब तो शायद नहीं बनेंगे, अच्छा, क्योंकि मेरा ख्याल है 65 को क्रॉस तो कर ये चुके फिर ये हुकूमत ने वकला तहरीक का जो है ना उसका तिया पांचा करने के लिए उन्होंने 34 जज, हैं। अब देखिए हर बंदा एस्पेरेंट बन जाएगा। और कुछ लोगों ने तो अब इस्लामाबाद में भी चैम्बर खोल लिए हैं। बिल्कुल ठीक है। तो बड़ा पैसा लगा के बड़े चैम्बर्स खुले हैं नासिर साहब। देखिए ना, अब देखिएगा, अब जो आप इशारा कर रहे हैं वही, इसमें बड़ा कुछ होना है। चलें जी, नासिर साहब ने कहा है बड़ा कुछ होना है, और नासिर साहब जब कहते हैं ना बड़ा कुछ होना है, और अली अहमद कुर्द साहब ने क्या नारा दिया अपनी तहरीक का? नहीं छटांगे, नहीं छटांगे। अली अहमद कुर्द साहब कहते नहीं छटांगे, तो नासिर साहब कहते बड़ा कुछ होना है। हाँ। तो ये अली अहमद कुर्द और नासिर इकबाल साहब की जो टर्मिनोलॉजीज है ना, देखते हैं की कुछ होना है। हम ये देखेंगे क्या कुछ होगा। इत्थे कुछ भी हो सकता है। हाँ, ऐसे कुछ भी हो सकता है। और क्या बांदर उड़दी मक्खी कोलों टुक्कर खो सकता है? वाह। ऐसे कुछ भी हो सकता है। वाह जी वाह वाह। शराय दस्तूर से अब्दुल कयूम सिद्दीकी को AQS लाइव से इजाज़त दीजिए। लाने के बाद